तो बगे कि मैं कल के साग वाले ब्लॉग पर आना चाहूँगी। तो बग्गे ने जो साग बनाया था, तो एक दिन में इनके दुख खत्म हो गए। आज कैसे साग, सरसों का साग, मक्के की रोटी बन गई। कल तो इनके बड़े दुख तकलीफ थे। कल तो इन पे लोड़ी नहीं मनी। इनको दुख याद आ गए दूसरों के, जो ये कभी दिखाते ही नहीं है। और साग के नाम पर बग्गा जनानी ने कुछ भी नहीं करा। सारा कुछ मम्मी से करवाया। मम्मी ही पत्ते तोड़ कर लाई, मम्मी ने ही साग बनाया, मम्मी ने ही काटा, मम्मी ने ही घोटा। सब कुछ मम्मी ने करा। ये बस बैठा बैठा देखता रहा, वीडियो बनाता रहा, और इसके अलावा इस पे कोई काम नहीं था। बस बकर 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 करता रहा, पटर पटर। बिल्कुल जनानी है एक नंबर का। ना काम पर जाता है, ना किसी पर जाता है। बस वीडियो में मम्मी 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 दोनों को, लोग लुगाई दोनों को ही बस मम्मी मम्मी करना आता है। वो बैठी बैठी पंजाबी सॉन्ग चला रही थी। ये नहीं हुआ कि लाओ मम्मी मैं कुछ कर दूँ, मैं कुछ काट दूँ। बस साग के नाम पर पता नहीं क्या लेकर आ जाते हैं ये लोग। साग में ना तो गोभी के पत्ते डलते हैं, ना सौंफ डलती है, पता नहीं क्या। भाई पंजाबियों के दिलों से खिलवाड़ करते हो तुम लोग। पंजाबियों के दिलों की जान होती है साग। उनके घर में आए दिन बनते रहते हैं। तुम लोग पंजाबी भी हो कि नहीं? मम्मी बोलती है मैं पंजाबी हूँ। मुझे तो इन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो ये अतरंगे ढंग बिखेरते हैं ये अपने वीडियो में। ये बग्गा अपना कंटेंट निकालने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी। ना तो इसकी कोई फैक्ट्री है। इसकी जो लुगाई है ना, वो झूठ बोल बोल के इसका सत्यानाश और कर देगी। ना तो कोई इसकी फैक्ट्री है, ना कोई इसका काम है। बस बैठा रहता है, दिन भर जनानियों के बीच में बैठा रहता है। पता नहीं कैसे ये लोग कुंभावासी। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो कुंवा वासियों के रंग और ढंग दिखाते हैं हम अपने रूप में। तो बगी का ब्लॉग चालू होता है गुड़हाई से। बस कुछ नहीं करना आता इसको, कुछ भी नहीं। बस कंटेंट निकाल रही है, हर चीज़ से कंटेंट निकाल रही है, गमले में से भी। बस ऐसे ऐसे खुरपी चला रही है। और ब्लॉग का टाइटल है कि मम्मी इस बार गुस्सा हुए तो वो ये नहीं बोल सकते मैं उनकी सेवा नहीं करता। तू सेवा करेगा मम्मी की, या मम्मी से अपनी सेवा करा रहा है? अरे बग्गे, झूठा, एक नंबर का चापलूस आदमी, तू मम्मी की सेवा करेगा? मुझे तो हंसी आती है दोस्तों इसकी सेवा पे। खुद तो हो चुका है जनानी, तब भी नहीं चलती इस पे कड़छी। ना इस पे कोई काम है धाम है। और मम्मी से बस सारा काम मम्मी से निकलवाते हैं ये लोग। मम्मी से, मम्मी ही खाना बनाएगी। बस इन दोनों पे कोई काम नहीं है, कोई भी। और बस बगी ने क्या करा, चूल्हे पे से कुकर उतारा, और बस थोड़ी बहुत वो प्याज व्याज काटते हुए दिखाया। और और कुछ भी नहीं दिखाया। बस झूले पर झूलती रही वेली औरत। कोई काम नहीं है इस पर, कोई भी काम नहीं है। मुझे तो झाड़ू पोंछे वाली लग गई है, तो इस औरत पे कोई भी काम नहीं है, इस बग्गी पर। बस सब चीज़ में से कंटेंट निकालने की कोशिश करती है कि कैसे भी मेरी वीडियो बन जाए, वीडियो तैयार हो जाए मेरी, कैसे भी मेरे पति की, ताकि मेरे पति को डॉलर आए। और मेरा पति कंजूसाई लीचड़ाई में नंबर 1 है, जो वो अपनी बैंक में डॉलर भरता चला जाए बस, और कुछ भी नहीं है। तो फिर मम्मी से
मम्मी ने पत्ते पत्तों की बात करी कि मैं साग में डालूंगी ये पत्ते। ये मुझे जो लगे कि कल जो साग बनाया था ना वो रेसिपी उसी का पार्ट है ये सब। वो जो गोभी के पत्ते पुत्ते काट रही थी मम्मी, फिर बोलती हैं बग्गे से कि ये सारे अत्ते पत्ते काट के सौंफ के मम्मी भी बग्गे का कंटेंट निकालने में माहिर हो चुकी हैं। बोलती हैं वो पीपू ए पीपू, वो कौन सी कढ़ाई होती है कास्टल आयरन की मम्मी? तो बोली वो उसमें ही घोट घाट के सब्जी बनाने का मन करता है मेरा, उसी में तड़का लगाऊंगी मैं लगाऊं। तो इनके यहाँ भाई साग 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 किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना तो उसको छोड़ते नहीं है ये लोग। इतना मन उबा देते हैं उस चीज से कि मन भर जाता है दूसरे इंसान का। कोई चीज बनाएंगे तो उसे बनाते ही चले जाएंगे, बस पकड़ लेंगे। जैसे वो ऊपर वाली पूतना है ना, जैसे टिक्की टिक्की टिक्की, टिक्की को देख के ही ऐसा मन करता है कि टिक्की खाई नहीं जाए, वरना इतनी अच्छी तरह से बनती है वो टिक्की। उसमें छोले डलते हैं, चटनी डलती है, पर उसने टिक्की दिखा के इतना अंदर से जी घबराने वाला वो पैदा कर दिया है कि भाई टिक्की देखने का मन नहीं होता कि टिक्की खाई भी जाए। फिर जो वॉशिंग मशीन बनवाई है ना उसका पैसा वसूल करना है भाई। किसी को दे तो सकते नहीं ये लोग कि लाओ दे दे, वही भंगार वाली जो कबाड़े में फेंक रही थी वो पूतना, तो ये बग्गे ने वो वॉशिंग मशीन बनवा ली है। तो उस वॉशिंग मशीन में जो पैसा लगा है उसको निकालने के लिए बग्गी उसका कंटेंट बनाए बनाए चुपती है कि ये वॉशिंग मशीन, ये हमने, लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन तुम पर यही वाली वॉशिंग मशीन है क्या? और मैं नहीं, हम पे फुली ऑटोमेटिक भी, वो तो सबको पता है जो तुम्हारा ब्लॉग देखते हैं, वो सबको पता है कि तुम पे फुली ऑटोमेटिक भी है। तू क्या सुनाने आई है? तू जड या तू फिर इतरा रही है कि हम पे ये वाली वॉशिंग मशीन भी है और हम पर वो पानी गर्म करने का हमाम भी है, हम पे फ्रंट लोड भी है, अपलोड भी है। ऊपर वाले की तू क्या गा रही है? ये बग्गी के भी पर निकल आए हैं, पर तेज ही है जभी तो इस गोले में आई है, ये कुंडवा वासियों के बीच आई है, ये तेज है। लेकिन इसकी भी जवान देखो, टोंटबाजी के रूप में चलती ही रहती है इसकी जवान। फिर आएगी रोना लेके, आप लोग ऐसे क्यों कहते हो मुझसे, मुझसे आप लोग ऐसा क्यों कहते हो, मुझे तो करना पड़ता है ऐसा, सबको एक कराने के लिए करना पड़ता है। मशीनों को गिनवा रही थी, हम क्या करें, तेरे पास है मशीन तो फुली ऑटोमेटिक, तेरे पे हमाम भी है, जब डुबकी लगा ले हम हमाम में अपने। फिर गुस्सा ऐसी आती है इनके ऊपर, और ये बग्गी के ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी है। अब किसी ने भी इसके संग जरा भी सहानुभूति जताई ना तो बहुत बुरा, बहुत बुरी है ये। मतलब इन लोगों से एक कदम आगे ही है बदतमीजियां करने में, बहुत बदतमीज होती जा रही है दिन पर दिन सुनाने में। फिर गमले इधर उधर करती है, फिर झूले पे झूलती है, कोई काम नहीं है, कोई काम। दिन भर खाली औरत, खाली आदमी, पति बना जनानी, औरत बनी खाली निखट्टू। वो निखट्टू आदमी की हर टाइम सेवा में तत्पर रहती है निखट, बस वो झूठ फरे बुलवाता है जैसे बोलती जाती है, इधर उधर करती है। साग बनाएंगी, जो मम्मी ने जो कल साग बनाया था ना उसी के बीच कुछ का ये कंटेंट निकाल लिया है इन्होंने। ये कल बनाया होगा पूरा और साग वाला कल दिखा दिया, और बस ये वाला
और पार्ट आज दिखा दिया इन्होंने। वो साग तो कल वाला ही था। और फिर च्यवनप्राश के भाषण बक्के को, मम्मी को, कि च्यवनप्राश ये ऐसा है, इसमें ये चीज़ शुगर फ्री है, ये आयुर्वेदिक है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है और उस डाबर वाले से बहुत महंगा है। हमें क्या पता, ना तो तूने हमें कोई इसकी ब्रांड दिखाई है, ना हमें कुछ दिखाया, हमें क्या पता कैसा है। अब मम्मी को बुरा लग रहा है तो बेकार ही लग रहा होगा ना। चीनी नहीं है इसलिए मम्मी को बेकार, मम्मी कह रही नींद आती है इसे खाकर। मम्मी को बिल्कुल बेकार लग रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। और तू एक फिर कहता है कि फिर देख लो, आप लोग ये मत कहना मम्मी की सेवा नहीं करते, मम्मी आप देख लो, ये मत कहना कि मेरी सेवा नहीं करती हो। तो तू च्यवनप्राश खिला के ही मम्मी की सेवा करेगा? वैसे तो तुझ पे मम्मी की सेवा होती नहीं है, सेवा की बात तेरे मुंह से तो अच्छी लगती नहीं है। तू तो सेवा कराना जानता है, मम्मी से हर दम कंटेंट निकालते रहते हो। और तू तो अपनी हाँ, बग्गी से भी बस सेवा ही कराना जानता है तू, जब से आई है वो। और मम्मी से भी ये तो बात तू ही मत ही कर कि सेवा करता है तू। सेवा की बात तेरे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तुम औलादों के मुंह से मम्मी से हर टाइम जो सेवा कराते रहते हो। मम्मी की सेवा की बातों पर बात बिल्कुल मत करा करो। ऐसी मम्मी ने जो ऐसी निखट्टू निकम्मी औलाद पैदा करी है ना, ये मम्मी को इनकी सेवा करनी पड़ती है। अपनी बात कर रहा है कि सेवा करता हूँ, एक च्यवनप्राश खिला के सेवा कर लेगा ये मम्मी की। फिर बग्गी ने बड़की की तरह से अपनी दादी का भी कंटेंट निकाला। बग्गी ने सोचा कौन सा कंटेंट निकालूं मैं, कौन सा। फिर बग्गी ने कहा मुझे अपनी दादी ने ये चादर दी थी और एक शॉल दिया था ना, वो भी मैं यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी कंटेंट के लिए। कंटेंट कुछ है नहीं इन पे, रत्तड़ कंटेंट के नाम पे हो चुका है ज़ीरो। तो अब इन्हीं में से ये छोटा मोटा कंटेंट निकालती है। और बड़की की तो ये एक नंबर की नकल करती है, कॉपी। देख ले बड़की की कॉपी करते करते ऊपर वाली पुतनिया का क्या हाल हुआ। तू भी देख ले, बड़की जैसे दिखाती रहती है ना मेरी दादी की सॉल, ऐसे ये भी दिखाती है कि मेरी दादी ने ये बेडशीट दी थी तो ये मैंने बिछा दी है, और मेरी दादी का एक सॉल भी है जो मुझे बहुत पसंद है। बग्गे। और फिर क्या हुआ कि बोलती है कि साग दिया था ना हमने जिन्हें, वो हमें खिचड़ी देने आए थे। वो हमें खिचड़ी देने आए थे तो खिचड़ी बड़ी स्वाद थी। और तुम तो रिचुअल्स जानते ही नहीं हो भाई, दूसरों की खिचड़ी खाने में ही माहिर हो तुम। तुम्हें बनानी ही नहीं आती, तुम्हें करना ही नहीं आता। तुम रिचुअल्स के नाम पर जीरो हो, जीरो, नील बटा शून्य। तुम एक अंकुश के यहाँ देखो कैसे रिचुअल्स मनता है, हर चीज़ मनाती हैं। उन्होंने सुच्चा चूल्हा करा, जब उन्होंने लोहड़ी मनाई थी तुम्हारी तरह उसी चूल्हे पे नहीं मनाई थी। फिर कहते हो कि हमारा कंटेंट चुराते हैं तुम्हारे ट्रू वाले, कि बग्गे का कंटेंट चुराया है। उन्होंने आंटी को कोई सपने नहीं आ रहे थे, उन्होंने पहले से ही चूल्हे को सुच्चा करके रखा था जब मनाया था लोहड़ी। और उन्होंने खिचड़ी बनाई संक्रांति पे, और अंकुश को उन्होंने जब तक नहीं खाने दिया जब तक पंडित जी ने नहीं खा लिया। बताओ कितनी अच्छी तरह से मनाती हैं त्योहार। उनके त्योहारों की तो बात ही अलग है। आंटी जी को देखकर ही एक मन अलग से प्रसन्न हो जाता है। और उनके यहाँ
वो कार्ड देने आए थे ना जो गौतम भाई, उनको भी उन्होंने सगन दिया। 2100 रुपये बग्गे, तेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई होंगी तेरी देखकर। 2100 रुपये दिए उन्होंने। तुम्हारी तरह से नहीं है, दूसरे से लेना, बस लेना लेना आता है तुम्हें। तुम्हें बस देने के नाम पर कुछ भी नहीं आता किसी को। दान पुण्य ही कर लेते, खिचड़ी नहीं बनाई थी, बल्कि खिचड़ी भी आ गई तो खा चट ली, और आ गई तो मम्मी के मुंह से आशीर्वाद भी निकल गया। वरना बिना लिए तो मम्मी के मुंह से आशीर्वाद, बग्गे से बग्गा और मम्मी एक ही उसकी हैं कि बस खाली आशीर्वाद से काम चलाएंगी मम्मी। किसी को कुछ नहीं दे सकते ये लोग कुंडवावासी कि लाओ चलो मकर संक्रांति है उस पर कुछ तो दे देते, खिचड़ी ही दान कर देते, बनाकर दूसरे दिन दान कर देते। वो तो 15 की भी थी, 14 की भी थी, 15 की भी थी, लेकिन नहीं, इन कुंडवावासियों में लेना जानते हैं। बस कहीं से खिचड़ी आ गई तो लपर लपर खप गई खिचड़ी। वरना ये खिचड़ी बनाना क्या, ये तो कोई रिचुअल्स नहीं जानते। मुझे तो अंकुश के यहाँ के रिचुअल्स देख के बहुत मज़ा आता है, बहुत। आंटी जी के हाथों की वो खिचड़ी कितने प्रेम से खिलाती हैं वो, और अंकुश को भी सब कुछ सिखा रखा है उन्होंने। वो जब तक नहीं देती, जब तक अपने पंडित जी को नहीं खिला दिया था, जब तक अंकुश से भी बोल दिया नहीं पहले पंडित जी खा कर जाएंगे। बहुत अच्छे ब्लॉग आते हैं आंटी जी के, अंकुश के। तो फिर चिड़िया चिड़िया दिखाती है, चिड़िया में से भी कंटेंट निकालती है। जो चिड़िया जो पानी में खेल रही थी ना, फिर उसको बोले कि मैं बहुत देर से देख रही हूँ ऐसी चिड़िया फड़फड़ फड़फड़ करती हैं पानी में। भाई तुम्हें बता रही हैं ये ऐसे नहाया जाता है, ऐसे पानी से खेला जाता है, जो तुम पानी में जाने से भी डरते हो कुनबा वासियों। ये बग्गे को बता रही है बग्गी कि ऐसे नहा लिया करो, सुबह उठ के गंधेले रहते हो जो तुम, जो मलिच्छ रहते हो तुम, एक नंबर के गंधेले आदमी। फिर वो ताई जी के यहाँ से वो गेहूं खा के जो चिड़िया उड़ती है ना, तो पुत्तन आवाज लगाती है, ताई जी देखो, ये गेहूं खा रहे हैं तुम्हारी छत पर से, उड़ी हैं। अरे खाने दो, उनका भी तो थोड़ा सा बनता है भाई। वो कहाँ से पाएंगी, हम ही लोगों से पाएंगी ना वो भी। नहीं भाई, तुम उन्हें भी नहीं खाने दोगे, तुम किसी को ना खिला सकते हो ना खिला सकोगे, पक्षियों को भी नहीं खाने देंगे अब ये लोग तो ऐसे हैं कुंभावासी। नहीं, फिर क्या है, वही बग्गी का वही क्रॉक्स दिखाना, वही गमले। भाई इस पर कोई कंटेंट नहीं है, बस पति का बस पैसा छपना चाहिए। मैं क्या नहीं दिखा दूँ, किधर चली जाऊँ, मैं किधर चली जाऊँ, जहाँ से मेरे पति का बस पैसा निकल आए मैं किधर चली जाऊँ। फिर क्या है, घूमने चली गई तो बोलती है आज हमने सोचा कि मैगी खा कर आएंगी और चाय पी कर आएंगी। मैगी खाने चली गई, बोलती है इन जब हम सब आए थे ना तो इनको मैगी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी यहाँ की, क्योंकि बग्गे को पैसा देना पड़ता सबका। तो बग्गे ने सोचा होगा कि मैं मना कर दूं, मुझे अच्छी नहीं लगती यहाँ की। अब बग्गे ने सोचा कि अब हम अकेले अब खाएंगे, दोबारा क्यों आए खाने, पहली बात तो ये सोचो। जब तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो इधर दोबारा क्यों आए, लेकिन जब सबके साथ में पैसा निकालना पड़ता है इसलिए बग्गे ने पीछे हट गया होगा, मुझे अच्छी नहीं लगती, आप लोग खाओ ताकि आप ही लोग पैसा दो। अब आ गया। और फिर बग्गी बोलती है, बग्गी ने फिर मम्मी की पोल खोली कि देखो देखो, अगर वो गलगल देखो, गलगल
अगर मम्मी होती ना तो तोड़ने चली जाती वहाँ से। मम्मी किसी के खेत नहीं छोड़ती हैं, कोई फल फ्रूट लगाओ तो मम्मी सबसे पहले जाती हैं तोड़ने। अरे बग्गी, तू अपनी सास को तो छोड़ दे, यहाँ पर तो मैगी खान इंजॉय कर। यहाँ पर भी सास का नाम लिए बिना तेरा कंटेंट नहीं चल रहा है। घसीट ले, जितना घसीटना चाहे, मम्मी मम्मी करो। मम्मी की भी मजबूरी है, नहीं तो मम्मी बड़ी वाली के पास होती, बैठे रहते दोनों, ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे। फिर क्या है, बग्गी ने कहा कि मेरी ससुराल में पानी की कोई कमी नहीं है। तो हम क्या करें बग्गी, जो तेरे ससुराल में पानी की कमी नहीं है? हमें क्यों सुना रही है तू पानी की कमी नहीं है? तुम पानी है तो हम क्या करें भाई? ये क्या कहने वाली बात है कि मेरे ससुराल में पानी की कमी? अपने मायके वालों को सुना रही है कि देख लो मम्मी, तुम्हारे यहाँ पानी की कमी है, मेरे ससुराल में पानी की कमी नहीं है। मैं होती यहाँ पर अगर, तो मतलब उस जगह पर जहाँ मैगी खाने गई थी बता रही थी, यहाँ होती तो मैं भी यहाँ से पानी भर रही होती, ऐसी कल से लेके कल से। बग्गी तू भी। और फिर बग्गी ने कहा, इस साल स्नोफॉल, इस बार स्नोफॉल तो बिल्कुल नहीं पड़ा। अपनी बड़की नंद से बोली, ले लो, स्नोफॉल नहीं पड़ा है अब की बार। अब की बार तो पहला त्योहार भी निकल गया पर स्नोफॉल नहीं पड़ा। अब तुम तड़पती रहो, बिलखती रहो, स्नोफॉल नहीं पड़ा है। अरे बग्गी, क्या ही तुम्हारा ब्लॉग था, क्या कहाँ कहाँ से तुमने कंटेंट निकाला, और कुछ भी नहीं था इनके ब्लॉग में। तो यही कहानी थी। तो आप लोगों को कैसा लगा कुनबा वासियों के ये सब ड्रामे, और कंटेंट के नाम पर ज़ीरो? तो आप लोगों को, आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया हो वो व्यक्त करें। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ। और क्या कहते हैं, मतलब मेरे को कमेंट भी करें। कमेंट